हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं हाईक्यू टू द टॉप सेकेंड सीज़न एपिसोड 25। एपिसोड की स्टार्टिंग में कमेंट्री होती है। पूरा स्टेडियम लोगों की आवाज़ से गूंज रहा है। कारासूनो के सभी प्लेयर्स बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी हमें निकोमा को दिखाया जाता है। कुरो कहता है यही हमारा नेक्स्ट ओपोनेंट है और वे लोग चले जाते हैं। ट्विन ब्रदर्स को दिखाते हैं। वे लोग कहते हैं हमने आज बहुत गड़बड़ी की है। हिनाता कहता है कागयामा, क्या तुमने मेरा ब्लॉग देखा। कागयामा कहता है असल में मैंने उसे रोका है। फिर वो दोनों में बहस होता है कि किसने ब्लॉक किया। एक चश्मिश को दिखाया जाता है। तभी हमें उसका नाम पता चलता है। उसका नाम अनाबरा होता है। वह तांजी से फ़ोन में बात करता है। हमें बताया जाता है कारासूनो हाई स्कूल टॉप 16 में आ गई है और उन्होंने मिया ट्विंस को हरा कर यह मैच जीता है और अब इनारिज़ाकी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। ये स्प्रिंग टूर्नामेंट चालू हुए अभी मात्र 2 दिन हुए हैं। सभी प्लेयर्स एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं। आत्सुमु कहता है हम फिर मिलेंगे कागयामा, और वह हिनाता से यह भी कहता है कि एक दिन वह उसके लिए बॉल सेट करेगा। यह एक स्पॉइलर था। फ्यूचर एपिसोड में आत्सुमु हिनाता की ओर से खेलेगा और वे लोग कागयामा के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। सो बी रेडी। और वह कहता है मैं तुम्हें तोड़ दूंगा इंटर हाई टूर्नामेंट में, तो तुम तैयार रहो कागयामा। ओसामू कहता है तुम लूज़र हो आत्सुमु, और वे दोनों लड़ने लगते हैं। डाइची सोच रहा होता है अगर वे लोग हमें चेयर अप नहीं करते तो इनारिज़ाकी हम पर हावी हो जाता। और कारासूनो के सभी प्लेयर्स सबको धन्यवाद करते हैं। इनारिज़ाकी के सभी प्लेयर्स लाइन में लगे होते हैं। आत्सुमु कहता है तुम लोग हमें पहले ही इंसल्ट कर चुके हो, क्योंकि लूज़र्स लोगों के लिए कोई ताली नहीं बजता। तभी ऑडियंस में से एक व्यक्ति कहता है तुमने हर मैच अच्छे से खेला है और यही बड़ी बात है। आरन सोच रहा होता है। कीता कहता है कोई बड़े आदमी ने कहा था कि जो प्रोसेस है वह मैटर करता है, ना कि रिजल्ट, और यह सब बच्चे नहीं समझ पाएंगे। तब आरन सोचता है कीता तुम सही में हमसे अलग हो। इनारिज़ाकी के प्लेयर्स भी सभी को धन्यवाद करते हैं। रिपोर्टर इनारिज़ाकी के कोच का इंटरव्यू लेते हैं। वह कहते हैं इनारिज़ाकी सभी लोगों का मनप्रिय टीम था, लेकिन उन्हें इस चैंपियनशिप से घर जाना पड़ेगा। और वे पूछते हैं आपको क्या लगता है कि चीज़ें कहाँ से गलत हुई। कोच कहते हैं इस मैच को जीतने के लिए हमें शायद अधिक आक्रामक होना चाहिए था। यही मेरी गलती थी, लेकिन इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि प्लेयर्स ने अपना बेस्ट नहीं दिया है। ट्विन ब्रदर्स कीता को सॉरी कहते हैं। कीता कहता है क्या तुम दोनों माफ़ी मांगकर थोड़ी राहत महसूस करना चाहते हो। वे लोग कहते हैं ऐसा नहीं है। कीता कहता है अगर तुम लोगों को सही में बुरा लगा तो तुम लोग माफ़ी मांग सकते हो। और वह कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम लोग को अटैक करने में गलत है। यहाँ तक कि मुझे भी लगा कि यह हो जाएगा, लेकिन मुझे नफरत है जब तुम लोग मैचों में कुछ ऐसा करते हो जो कि तुमने अभ्यास में नहीं किया। आरन कहता है वे लोग सबसे ख़राब बंदे हैं क्योंकि अटैक को रिसीव करने में। कीता कहता है अगर तुम सही में गेम में होते तो सभी लोग पीछे छूट जाते, लेकिन इस समय वे लोग सही में अपने गेम में थे। तुम लोग खुशी महसूस कर रहे होगे, है ना। ऐसा मैच हमें हर दिन खेलने को नहीं मिलता। आत्सुमु कहता है कीता भी स्माइल कर रहा था, है ना। रिसेकी कहता है जब मैच चल रहा था तब भी कीता स्माइल कर रहा था। कीता कहता है हमने जो हो सका वो किया और मुझे कोई पछतावा नहीं है। अंत में रिजल्ट तो आना ही था, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि यह क्या हुआ। चलो कोई नहीं, क्या मेरी टीम अमेजिंग नहीं है। मैं चाहता था कि मैं और कुछ कहूँ। यह सुनकर सभी की आंखें नम हो जाते हैं। ट्विंस कहते हैं कीता तुम कहते रहो, हम जूनियर थे जिसके बारे में तुम अपने पोते पोतियों से अपनी बड़ाई कर सकते हो। कीता कहता है मैं इसके बारे में देखूंगा। सीन चेंज होता है। डाइची कहता है तनाका तुम ऐसे और कितने देर रहोगे, चलो अब शर्ट पहन भी लो। तभी हमें पता चलता है कि सभी लोग बहुत थके हुए होते हैं। कोई सुकी से कहता है क्या तुम्हारे पास 2 जैकेट है। कोशी कहता है मैंने सुकीशिमा को इतना शांत पहली बार देखा है। हिनोशिता कहता है क्योंकि उसने आज बहुत बार जंप लगाया है। निशुनिया सो रहा होता है और वे लोग उससे कहते हैं निशुनिया ऐसे मत सोवो। फिर वे लोग हिनाता को देखकर कहते हैं जिसने आज पहला बॉल रिसीव किया वह जगा हुआ है, और वह खुद भी हैरान है इस बात से। सुकीशिमा सोच रहा होता है आज मुझे पूरा यकीन है कि मैंने उस पल को किसी और के साथ भी देखा है। और वह यह भी कहता है कि ये स्प्रिंग टूर्नामेंट का दूसरा दिन है और ये बंदा और भी लेवल अप हो गया है वॉलीबॉल में। फुकुरो दानी और मोरिकावा के बीच मैच चल रहा होता है और फुकुरो दानी मैच जीत जाता है। फिर वे लोग टूर्नामेंट बोर्ड की ओर जाते हैं। वहाँ वे लोग देखते हैं कि कारासूनो ने इनारिज़ाकी को हरा दिया।
तब बोकोटू का दोस्त कहता है, क्या तुम्हें यह बात पता नहीं थी? तब बोकोटू कहता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है मेरे मैच के बाहर? उसका दोस्त कहता है, तुम्हारा तो फेवरेट टीमों में एक था। बोकोटू कहता है, बस मैं यह चाहता था कि ट्विंस आगे भी खेले। आकाशी सोच रहा होता है, यह सच है कि बोकोटू आज ध्यान दे रहा है। कल पहले तो उसे खेल में आने में मुश्किल हुई, लेकिन तब भी वह अपने फॉर्म में था। फिर वह सोचता है, मुझे अब रुक जाना चाहिए, क्योंकि जितना मैं सोचूंगा उतना ही ये गलत हो जाता है। मुझे अब रेगुलर होने की ज़रूरत है। आकाशी का दोस्त कहता है, ये फिर ज़्यादा सोचने लगा है। सीन चेंज होता है और बंदी कहती है, मुझे लग रहा है कि मैं कारासूनो का फ़ैन बन गई। और वह कहती है, अब कारासूनो किसी साथ मैच खेलेगी? वह बंदा कहता है, निकोमा के साथ। फिर वह बंदी कहती है, वही टीम ना जिसके साथ तुम मैच खेले थे। क्या कारासूनो जीत पाएगी? वह बंदा कहता है, तुम्हें कारासूनो के पावर्स को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वह कहती है, कारासूनो जीतेगी। और क्या कल हम मैच देखने आना चाहिए? वह कहता है, बिल्कुल। वह कहती है, मैं कारासूनो का अगला मैच देखना चाहती हूँ। इसी बीच हमें हिनाता की सिस्टर को दिखाया जाता है। उसका नाम नात्सु होता है। फिर नात्सु को कहीं से आवाज़ सुनाई पड़ती है। उस अटैक को रोकना आसान नहीं था। तभी वहाँ से एक कपल पार हो रही होती है। वह बंदी कहती है, निकोमा के आगे कारासूनो कुछ नहीं है। ये बात सुनकर नात्सु को गुस्सा आ जाता है। सीन चेंज होता है। कारासूनो के सभी प्लेयर्स अपना मैच टीवी पर देख रहे होते हैं। टीवी पर दिखाया जाता है, ये दूसरा दिन है टूर्नामेंट का और सभी टीम्स अपना सेकेंड राउंड चालू कर दिए हैं। कुछ अनचाहा देखा गया है बॉयज़ के टीम में। फिर हमें कागयामा के बारे में दिखाया जाता है कि ये एक फर्स्ट ईयर का बंदा है जो कि इनवाइटेड था जापान यूथ कैंप में। ट्विन ब्रदर्स ने कारासूनो को बहुत ही ट्रबल में डाल दिया था। वहीं दूसरी ओर तनाका ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वह कुछ खास नहीं कर पाया। कारासूनो के मिडिल ब्लॉकर्स रिंतारो के अटैक को रोक नहीं पा रहे थे और वे सेकेंड सेट हार गए, लेकिन उन्होंने थर्ड को अपने नाम कर लिया। कैमरा शिमिजू पर बहुत देर तक रखा जाता है और कहा जाता है, वह ब्यूटीफुल है। फिर असाही को दिखाकर कहा जाता है, ऐसा लग रहा है कि मानो ये किसी को मार ही देगा। असाही कहता है, जब मैं ध्यान देता हूँ तब ऐसा दिखाई देता हूँ क्या? हिनाता के रिसीव को दिखाया जाता है। तब हिनाता कहता है, क्या तुमने वह देखा कागयामा? सीन चेंज होता है। आकाशी बोकोटू से कहता है, क्या तुमने टीवी नहीं देखा? तब वह कहता है, ऐसा क्या है? आकाशी कहता है, मेरा मतलब था कि तुम हर मैच 100 बार रिपीट देखते हो। वह कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ और मुझे कैमरा में ज़्यादा दिखाया नहीं गया है तो 20 बार देखना बहुत ज़्यादा हो जाता है। आकाशी कहता है, तब तुमने 20 बार देख ही लिया। बोकोटू कहता है, मैं हाई स्कूल के बाद भी वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ बदला नहीं है और ये मेरा आखिरी टूर्नामेंट है। फिर कहता है, मैं तुम लोगों के साथ और भी खेलना चाहता हूँ। आकाशी कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये तो केवल दूसरा दिन है, अभी तीसरा दिन आएगा, क्वार्टर फाइनल आएगा, सेमीफाइनल आएगा और फाइनल भी बचा हुआ है, तो हमारा सफ़र अभी लंबा चलेगा। तब बोकोटू कहता है, ये सब हम जीतेंगे। आकाशी कहता है, चलो अब अंदर, यहाँ बाहर नोरा वायरस घूम रहा है। सीन चेंज होता है। कोशी कहता है, कागयामा और भी अमेजिंग हो गया है, मैं चाहता हूँ कि उसका ऑटोग्राफ ले लूँ। डाइची कहता है, उसने अभी तक अपना ऑटोग्राफ नहीं चुना है। असाही कहता है, वो केवल अपना नाम लिख देगा। फिर वे लोग तनाके की बात करते हैं। वे कह रहे होते हैं कि उसने आज बहुत अच्छा खेला और जो लाइन शॉट मारा है वह कतई जार था। फिर वे लोग सुकीशिमा की बात कर रहे होते हैं, जो कि बहुत शांत रह के खेल रहा था और वह कैसे धीरे धीरे टाइगर्स के रास्ते को छोटा करता गया। फिर वे लोग हिनाता के रिसीव की बात करते हैं। डाइची कहता है, उसने सही में सबको चौंका दिया। फिर जो लास्ट पॉइंट था जब तनाका ने बॉल को हिट किया था, उस समय हिनाता ने आरामदायक रिसीव किया। डाइची कहता है, उन लोगों को देखकर लगता है मैं नहीं चाहता कि वे लोग हारें। हाँ, ये सही है कि कोई भी अपने ओपोनेंट से हारना नहीं चाहता। फिर वे लोग मजाक में कहते हैं, तुम कल क्रॉस शॉट ट्राई करना और ना भी हो पाए तो सबको झूठ ही बोल देना। सीन चेंज होता है। वुमेंस बाथरूम का सीन दिखाया जाता है। दो लड़कियां बात कर रही होती है और तनाका बाहर से उनकी बात सुन रहा था। वे दो लड़कियां क्योको और हितोका होती है। क्योको कहती है, कभी भी अपने फेस में ज़्यादा साबुन मत लगाना, ना ही बॉडी पर। तब हितोका कहती है, मैं तो जितना हो सके उतना ज़ोर से रगड़ रगड़ के साबुन लगाती हूँ, तो कल से मैं तुम्हें फॉलो करूँगी। निकोमा के प्लेयर्स को दिखाया जाता है। टीवी में बताया जाता है कि कारासूनो अभी फॉर्म में है, तो निकोमा को ध्यानपूर्वक फाइट करना पड़ेगा। यामामोटो कहता है, ये तो हमें कमज़ोर बता रहे हैं। केनमा कहता है,
सभी लोग कह रहे हैं कि कारासूनो हमसे बेहतर है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग टीमों को हराया है। यामामोटो कहता है, हमने भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग टीमों को हराया है और हम यहाँ पर हैं। तब केनमा कहता है, मेरा मतलब यह था कि हमने कभी उशिवाका या टूर मदर्स को हराया है। कुरो कहता है, जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब पता कैसे चलेगा। और हाँ, पत्थर के आगे कैंची कुछ नहीं है। वहीं दूसरी ओर पत्थर पेपर से हार जाता है। केनमा कहता है, ये फ़र्क नहीं करता, हम सभी यहाँ एक दूसरे से खेलने आए हैं और तब पता चलेगा कि कौन बेहतर है। और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आखिरकार हाईक्यू लास्ट सीज़न का एपिसोड ख़त्म हो गया। तो आप हमें बताएं कि आपको कौन से एनिमे पे एक्सप्लेनेशन चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं।